दोस्तों, हम लोग अक्सर ही ये सुनते हैं कि शनिवार व मंगलवार के दिन नाखून या बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आयु कम होगी, धन हानि होगी और भी पता नहीं क्या क्या। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इन सभी नियमों का पालन करते हों या बहुत से नहीं भी करते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक तथ्य है या यह सब कुछ महज अंधविश्वास ही है? वैसे इसी क्रम में आज हम इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही आपको ये स्पष्टीकरण भी देंगे कि सोमवार से लेकर रविवार तक किस दिन आपको अपने नाखून, दाढ़ी या बाल काटने चाहिए और किस दिन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिन में से किस दिन आपको नाखून, दाढ़ी या बाल काटने चाहिए और किस दिन नहीं, इस बात को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या वाकई में इन मान्यताओं के पीछे कोई ठोस तथ्य है या ये महज अंधविश्वास है और बिना बात के ही लोग इस प्रकार की कपोल कल्पना में उलझे हैं। दरअसल नाखून या बाल काटने या ना काटने के बहुत सारे नियम ज्योतिष शास्त्र व कुछ हिंदू शास्त्रों में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अब तक इनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। और वैसे भी आज का मनुष्य तो किसी भी बात पर तभी विश्वास करता है जब वो बात ठोस तथ्यों के आधार पर खड़ी उतरे। यदि संक्षिप्त में कहें तो वैज्ञानिक तौर पर इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए आप जिस दिन चाहे उस दिन अपने नाखून व बाल काट सकते हैं। इसका प्रभाव आपको हाथों हाथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि क्या विज्ञान आध्यात्म से ज्यादा विस्तृत है? क्या विज्ञान को अध्यात्म से ज्यादा पता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल में विज्ञान आध्यात्म से ज्यादा नहीं जानता है। अभी तो विज्ञान ने बस अपनी यात्रा शुरू ही की है, आगे इसे बहुत कुछ जानना बाकी है। अब भले ही आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि पौराणिक युग में जब हमारे पास आज की तरह रॉकेट या विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण नहीं थे, तब भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में उपस्थित कई आकाश गंगाएं, ग्रह, नक्षत्र व नवग्रहों का अत्यंत ही सूक्ष्म अध्ययन कर उनकी संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र जैसे ग्रंथ में समाहित कर दी थी। उन्होंने पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी का सटीक अनुमान आज से हजारों साल पहले ही लगा लिया था। तो क्या आपको वे अद्भुत लोग मूर्ख या अंधविश्वासी मालूम पड़ते हैं? क्या आपको उनसे ज्यादा पता है और आप ये समझते हैं कि उन्होंने तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ये नियम बनाए होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल उन लोगों ने वर्षों के अनुसंधान के आधार पर ये जानकारियां खोजी थी कि अलग अलग दिन अलग अलग ग्रहों की ऊर्जा मनुष्य पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है नाखूनों के अग्रभाग या कटे हुए बालों या खोपड़ी वाले हिस्से पर। इसीलिए उन्होंने शास्त्रों में बताया था कि किस दिन आपको बाल काटने चाहिए और किस दिन नहीं। अब आप खुद ही निश्चय कीजिए कि आपको किसकी बात माननी है, विज्ञान से भी बढ़कर आध्यात्मिक पद्धति से अनुसंधान करने वाले उन महान खोजकर्ताओं की या उन मूर्खों की जिन्हें कुछ पता वता नहीं है और वे बस मुंह उठाकर बोल देते हैं कि ये तो बस अंधविश्वास है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किस दिन बाल काटने चाहिए और किस दिन नहीं। शुरुआत करते हैं सोमवार से। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंधित होता है। साथ ही साथ ये दिन देवादिदेव महादेव को भी समर्पित है। अतः शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाखून या बाल नहीं कटवाना चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे उसके पुत्र पर भार आता है, उसकी आयु कम होगी व उसे अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि मंगलवार की बात करें तो ये दिन मंगल ग्रह को समर्पित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिन साधक को संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः दोस्तों, इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने नाखून, दाढ़ी या बाल काटता है तो इस सब का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उसकी आयु व बल में कमी आती है। तो दोस्तों, अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन भूल कर भी आप इन सब कृत्यों से बचिएगा, अन्यथा इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बुधवार की। दोस्तों, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन होता है। साथ ही इस दिन गौरी पुत्र गणेश की स्तुति की जाती है। अतः इस दिन नाखून, दाढ़ी या बाल कटाने में कोई हर्ज नहीं है।
अपितु जो व्यक्ति बुधवार के दिन ये सब कुछ करता है तो उसे कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह उसके घर में बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं गुरुवार की। दोस्तों, ये दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। साथ ही इस दिन जातक को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः जातक को इस दिन नाखून, दाढ़ी या बाल कटाने से बचना चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इससे माता लक्ष्मी व प्रभु नारायण रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि जातक को मान प्रतिष्ठा व धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधाओं, रंग रूप व अच्छे सौंदर्य इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। अतः जो जातक इस दिन अपने नाखून व बाल इत्यादि काटता है तो इससे उसके भाग्य में बढ़ोतरी होती है, उसे अच्छे स्वास्थ्य व शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दोस्तों शनिवार की। दरअसल शास्त्रों के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और आपको तो ये पता ही है कि शनिदेव न्याय के देवता है। जो प्राणी अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वो उसे फल देते हैं। सत्कर्म सद्गति व दुष्कृत्य दुर्गति का कारण बनते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र शनि ग्रह को क्रूर ग्रह मानता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने नाखून, दाढ़ी या बाल कटाता है तो उसका ये कृत्य उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः भलाई इसी में है कि आपको शनिवार के दिन इस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं रविवार की। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य देव 9 ग्रहों के राजा है और हम में से ज्यादातर लोग रविवार के दिन ही अपने नाखून, दाढ़ी व बाल कटाते हैं और इसकी मुख्य वजह है छुट्टी। लेकिन आपको बता दें कि इस दिन ये सभी कार्य करने की मनाही है। किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करता है तो इससे उसके धन, बुद्धि व विद्या का नाश होने लगता है। अतः दोस्तों, भलाई इसी में है कि आप इस दिन भी उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यों को करने से बचें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस दिन आपको क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।